स्पीच के लिए सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज पवन अरोड़ा जी को। नमस्कार। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु हुर्मा ते संगोस्वे कर्मणा। इस श्लोक को सही अर्थों में अपने जीवन में उतारने वाले राजस्थान के गौरव, कर्मयोगी, गरीबों के मसीहा और राजस्थान के आम आदमी, आम कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ आइकन श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का मैं अपनी ओर से और पूरी फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। शाम से सारा फर्स्ट इंडिया परिवार आपकी बाट जो रहा था, लेकिन आपकी व्यस्तता थी। कल से विधानसभा शुरू होने वाली है और आज विधायक दल की बैठक थी, तो आपका वहां होना भी बहुत ही ज़रूरी था। तो बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ देरी हो रही है, लेकिन आपने समय निकाला। हम सौभाग्यशाली हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव में आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपके कार्यभार संभालते ही राजस्थान वासियों को मोदी जी की गारंटियों के पूरा होने के साथ साथ राजस्थान में एक स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील और कार्यकुशल प्रशासन मिलने की एक आस बन गई है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल भी अपने आप में एक अनूठा न्यूज़ चैनल है। इसमें 2 विजनरी शख्सियत आपके साथ मंच पे विराजमान हैं। जेसी सर, जो इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने खबर ही जीवन है का स्लोगन दिया। उसको पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार जीता है वास्तव में। और जेसी सर का एक ये हमेशा कहना होता है कि एडिटोरियल पॉलिसी हमारी इस तरह की है कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हैं, किसी एक दल के साथ नहीं हैं, लेकिन हम खबरों के साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ जो भी सरकार है, उसकी जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो उसकी जनोपयोगी नीतियां हैं, उसको आम जनता तक पहुंचाने में, आम जनता की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने में, आम जनता की समस्याओं का समाधान कराने में हम एक सेतु का काम करते हैं, हम एक पुल का काम करते हैं और सरकार को अपना इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं। सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। सिर्फ मीन मेख निकालना, गलतियां निकालना या केवल कोरी आलोचना करना इस चैनल का कभी ये ध्येय नहीं रहा, ये कभी काम नहीं रहा है। लेकिन सरकार को प्रॉपर फीडबैक देना, सरकार को जन जन की भावना से अवगत कराना, विसंगतियों या अनियमितताओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना और सरकार की जनोपयोगी नीतियों और कार्यक्रमों को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, उसमें हम अपना सहयोग अवश्य देते हैं। तो हम इस मौके पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा उपयोग करिए। जो भी राज्य सरकार के अच्छे कार्यक्रम हैं, आम जनता के, गरीब के, जरूरतमंद के कार्यक्रम हैं, उनको हम आगे लाएंगे, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी विजनरी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, वो वीरेंद्र चौधरी जी हैं। आप डायरेक्टर हैं फर्स्ट इंडिया के और इनका हमेशा ये पूरी टीम को एक ये दबाव रहता है कि आप यूथ और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उठाने की बात को प्राथमिकता दें। इनके समाधान होने चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी, ये एक ऐसा रीजनल चैनल है जिसके इन्फॉर्मर और रिपोर्टर्स केवल विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर ग्राम पंचायत तक इनकी रीच है। हर ग्राम पंचायत तक हमारे लोग फैले हुए हैं और उसको इतने बखूबी अपने काम को अंजाम देते हैं। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 9 रत्न होते हैं। मैं कहता हूं हमारे सारे ही रत्न, हमारे यहाँ 100 रत्न होते हैं। ये 9 रत्न नहीं है, सारे 100 रत्न आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। और अभी आपने देखा कितना मन में इनके स्नेह और आदर भाव था आपके प्रति, कैसे वो उमड़ करके मालाओं के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हुआ। पिछले विधानसभा चुनावों में
इन्हीं कर्मवीर जुझारू और योग्य फील्ड रिपोर्टर्स की वजह से इस चैनल ने चाहे उम्मीदवारों की घोषणा हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे मतदान के दिन हो, चाहे मतगणना का परिणाम हो, मुख्यमंत्री जी के नाम की घोषणा हो या मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम की घोषणा हो, सब में ये चैनल आगे रहा है। और यही सफलता मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले लोकसभा चुनावों में भी आपको देखने को मिलेगी। यही सफलता लोकसभा चुनावों में रिपीट होगी। साथियों, मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, प्रतिदिन जन सुनवाई हो रही है। ये बड़ा रेयर चीज है। आप देख रहे हैं कितना व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन ओटीएस में प्रतिदिन जन सुनवाई हो रही है। विकसित भारत यात्रा के दौरान व्यापक फील्ड के दौरे हो रहे हैं। आते ही इतने ज्यादा संख्या में फील्ड के दौरे हो रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना जो बनाई गई, उस पर अमल होना शुरू हो गया है। वहां जो समस्याएं जो गांवों से आ रही हैं, उनका समाधान होना शुरू हो गया है। ईआरसीपी हो, कोयले का संकट हो, उसमें पहल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उन समस्याओं का हल कर रहे हैं। कैबिनेट बैठकें भी प्रारंभ हो गई हैं। आज भी कैबिनेट बैठक थी। विधानसभा सत्र भी कल से पूर्व शुरू होने वाला है। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि इतने अल्प समय में सरकार अपनी फॉर्म में आ गई है और काम पूरी गति से चालू हो गया है। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में राजस्थान में विकास की गंगा बहने वाली है। हमारा आप सबका फर्स्ट इंडिया परिवार का नैतिक समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और पूरी सरकार के साथ है। जनता को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। सब अपेक्षाएं पूरी होने की आस है। ये जन जन का विश्वास है। मुख्यमंत्री जी का जो नारा है, आपनो राजस्थान, अग्रणी राजस्थान, ये फलीभूत होगा। मुख्यमंत्री जी, हम सब की तरफ से श्रेष्ठ उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये कार्यकाल अभूतपूर्व कार्यकाल होगा। जो नयापन, जो ताजी हवा का झोंका पूरे प्रशासन में, पूरे प्रदेश में महसूस हो रहा है, वो वास्तव में साकार होगा। इस मौके पर, चूंकि आज ये हमारा उत्सव चैनल के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव है, इस मौके पर मैं चैनल के डायरेक्टर साहिबान वीरेंद्र चौधरी जी, महिपाल जी, मोहन सिंह टाडा जी, जेसी सर और पूरी टीम फर्स्ट इंडिया, पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर मैं सबको नाम लेके कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कंट्रोल रूम के मेंबर्स हैं, डेस्क के हैं, असाइनमेंट के हैं, पीसीआर है, एमसीआर है, डिजिटल है, वीडियो एडिटिंग के लोग हैं, ग्राफिक्स के हैं, कैमरा के हैं, एचआर के हैं, अकाउंट्स के हैं, एडमिन के हैं, मेकअप के हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, शेड्यूलिंग के हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं। इन सब के अथाह प्रयासों से ही ये गौरवशाली 10 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पे मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब अपनी इस सफलता के लिए, अपनी इस उपलब्धि के लिए भी तालियां बजाएं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस जुझारूपन से, जिस डेडिकेशन से, जिस लॉयल्टी से आप लोग अब तक लगे हुए हैं, आगे भी ये लॉयल्टी, जुझारूपन, डेडिकेशन बना रहेगा और हम नित नई ऊंचाइयां छुएंगे। अभी पूरे देश में राम नाम की धूम है। पूरा देश राममय हो गया है। मुख्यमंत्री जी का भी राम मंदिर के शुरुआती दिनों के कार सेवा के समय से बड़ी भूमिका रही है। आने वाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी लोग आतुर हैं। इस मौके पे मैं मुख्यमंत्री जी आपको खास तौर पे आपके उस कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए और आप सबको रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी अग्रिम हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन होगा और हम सबको उसका इंतजार है। और इस मौके पे एक सूचना आपने, हाँ, और देखिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 जनवरी को आधे दिन के अवकाश की घोषणा भी की है। प्रदेश में उस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, मीट की दुकानें बंद रहेंगी, सभी सार्वजनिक भवनों पर और नगर पालिकाओं और नगर न्यासों पर रोशनी होगी और एक तरह से दीपोत्सव मनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी उसके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस मौके पे एक बार पुनः मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं
और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने इतने व्यस्तम कार्यक्रम से सुबह 7 बजे से भी पहले से आपकी दिनचर्या प्रारंभ हुई थी, अभी भी आपको जाके और कार्यक्रमों में जाना है, तो आपने इतना कीमती समय निकाला। हम सबको यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए। मैं चाहूंगा कि आप कुछ शब्द कह करके हमारा हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।